अल हिदाया डिग्री कॉलेज, एक सपना जो हकीकत में बदल गया। वाई के चौधरी दैनिक छठी आंख समाचार पत्र के चीफ एडिटर ने अल हिदाया डिग्री कॉलेज के संस्थापक प्रोफेसर हाफिज इलियास साहब के साथ एक गहरा इंटरव्यू किया, जिसमें साफ हो गया कि इस संस्थान की उत्पत्ति में भारतीय समाज के निरंतर प्रयासों का बहुत बड़ा हिस्सा है। 2013 में अल हिदाया डिग्री कॉलेज का जन्म हुआ, जो एक छोटे से ग्राम हैबतपुर अलीगढ़ के अंदर बना था, जिसे आज एक विकसित और आधुनिक आबादी से गुंजायमान किया गया है। प्रोफेसर हाफिज इलियास साहब ने बताया कि इस संस्थान को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, परंतु उनकी संकल्पना और समर्थन ने उन्हें इस मिशन में सफलता प्राप्त करने में मदद की। डिग्री कॉलेज की मुख्य उद्देश्यों में से एक है गरीबों के लिए उच्च शिक्षा के स्तर को सुलभ बनाना। यहां पैसे की कमी नहीं रोकती, क्योंकि शिक्षा का साधन सभी के लिए होना चाहिए। डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं हैं, जो छात्रों को उच्चतम शिक्षा के लिए एक सामूहिक और उचित माहौल प्रदान करती है। अल हिदाया डिग्री कॉलेज का उद्देश्य है एक समर्थ समाज का निर्माण करना, जिसमें हर व्यक्ति को उच्चतम शिक्षा का अधिकार हो। इसकी यात्रा में यहां के संस्थापकों का उत्साह और संघर्ष अमूल्य है, जो समाज के हर वर्ग के छात्रों को समर्पित है। हमारे इस शो के खास मेहमान हैं प्रोफेसर हाफिज इलियास साहब। आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अल हिदाया कॉलेज पे आपकी निगाह पड़ी। अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन अक़लियती अदारा है और इसकी बुनियाद मार्च 2013 में पड़ी। एक वीरान बयाबां ये ज़मीन थी, बोसीदा जगह थी। सर सैयद के इनकलाब से और उनकी तहरीक से तमाम अलीग बरादरी मुतअस्सर है, पूरा आलम उनसे मुतअस्सर है, उनके तालीमी तहरीक से, उनकी बेदारी से। और मैं भी उसी कॉलेज का और उनका एक उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही मामूली तालिब इल्म रहा। मैं शोबा नफ्सियात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का साबिक़ सदर रहा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कई बार मैं इलेक्टेड मेंबर रहा और एकेडमिक काउंसिल एएमयू कोड का मेंबर रहा। आज की तारीख में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक कोड मेंबर हूँ। रिटायरमेंट से पहले 2018 में जब मेरा रिटायरमेंट हुआ, उससे पहले मैंने सोचा कि सर सैयद का जो पैगाम है इदारों का क़याम, पसमानदा कौम को तालीम की तरफ रुझान देना, दिलाना और उनको तालीमी मिशन में सरगर्म रखना, उसी इनकलाब का हिस्सा था कि वो बेदारी मेरे साथ जो टीम है वो सब बेदार रहे और सब ने यह तय किया कि हम लोग एक अक़लियती अदारा कायम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मार्च 2013 में इसकी बुनियाद पड़ी और इसकी बुनियाद एक अलीगढ़ के बहुत ही मशहूर, बहुत ही मारूफ और बहुत ही आला बुज़ुर्ग, जिन्होंने 37 हज मुकम्मल किए थे, हाजी मंसूर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बुनियाद रखी और उनकी दुआओं का समरा है कि आज नवा साल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉलेज रवा दवा है और आज जो है यूपी में इसका मकाम है। अल हिदाया डिग्री कॉलेज का तालीमी फ़लसफ़ा क्या है? जहाँ तक बुनियादी जो मकसद है इस कॉलेज के क़याम का, पहली बात तो ये है कि हमने हैबतपुर क्यों चुना। बरौली रोड पे हैबतपुर, जहाँ पे एक अक़लियती अदारा कायम हो रहा है, रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, जहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, आबादी नहीं, सड़क नहीं, और वहाँ पर अगर हमने कोई इरादा किया इसकी बुनियाद रखने का आज से 9 साल पहले का, तो इसका विज़न बहुत वाज़ेह था कि जे देही इलाके के जे बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी ज़ात के, किसी भी कौम के हों, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के, औसत तबका के, जो रिक्शा वाले, पुलर हैं, जो हॉकर्स के बच्चे हैं, जो किसानों के बच्चे हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक अप्रोच नहीं कर पाते। मकसद ये था, जो सबसे बड़ा फ़लसफ़ा ये था कि देही इलाके के और बच्चियों को हम तालीम दे सके, इसलिए इस इदारे का क़याम किया। 2014 में पहला बैच बीएड का निकला और 74 बच्चों का बैच जो था पहली बार निकला। 74 बच्चों से लेके आज जो है हमारे कॉलेज की तादाद अल्हम्दुलिल्लाह 1000 तलबा की तादाद है और 1000 तलबा में बीए आर्ट्स फैकल्टी मेरे पास है, बीकॉम आर्ट्स कॉमर्स फैकल्टी मेरे पास है, बीएड की हमारे पास 150 सीट है, 150। ये बिगेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज है
अलीगढ़ में, जिसके 100 सीटें तो हमारे पास राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी से है और 50 सीट जो है हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर मारूफ मरकज़ी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने 50 सीट बीएड का हमें और भी दिया है। और इस साल उन्होंने डिस्टेंस से 50 सीट, इस तरह हमारे पास 150 सीट है। अल्हम्दुलिल्लाह 150 सीट बीएड की 9 साल से यह सीटें हमारी भर जाती है कि जब बच्चे यहाँ से बीएड करके जो निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हर साल बच्चे यहाँ के मौके पाते हैं और वो स्कूलों में उन्हें सर्विस मिलती है। तमाम अलीगढ़ के पब्लिक स्कूल में, चाहे वो OLF हो, चाहे वो सेंट फ्रेडलीज हो, चाहे वो DPS हो, चाहे यहाँ के कौमी अदारे हो, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी अहम बात है कि दुबई में, कतर में, बहरैन में, सऊदी अरब में, याबू में हमारे यहाँ के बच्चे जो बीएड करके जा रहे हैं, CSE बोर्ड से जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ हमारे बच्चे इस वक्त बाकायदा सर्विस पाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज जो है फ़ख्र महसूस करता है कि आलमी सतह पे अल-हिदाया कॉलेज की नुमाइंदगी सर्विसेज में और दूसरे इदारों में है। अल-हिदाया डिग्री कॉलेज के जो तलबा हैं उनकी क्या सोच है? जो अहम बात है वो ये है कि इस इदारे की जो बच्चों की जो सोच है, वो जो मैनेजमेंट की सोच है ना और जो असातिज़ा की सोच है ना, उससे वो मुतासर होते हैं। जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, जब हम उन्हें मकसद बताते हैं, सर सैयद की फ़िलासफ़ी तालीम की फ़िलासफ़ी बताते हैं, इस कॉलेज के क़याम का मकसद बताते हैं, जब हम बताते हैं कि हम इस इदारे से पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद तालीम देना है। कम से कम हर साल 80 मुस्लिम तालिबात यहाँ से बीएड करके निकल रही हैं और BA BCom में भी बच्चे यहाँ निकल रही हैं। तो जो असल मसला है वो ये है कि यहाँ जो आसानियाँ हैं ना, आसानियाँ ये हैं कि बच्चे गवर्नमेंट की फ़ीस भी नहीं दे पा रहे, बच्चों के पास एक साथ रकम नहीं है कि वो बीएड की फ़ीस दे सके। तो कॉलेज ने एक बिल्कुल आम ये पैगाम है पूरी दुनिया को, और सिर्फ अलीगढ़ को नहीं, हमारे यहाँ बच्चे रामपुर के हैं, शाहजहांपुर के हैं, खुर्जा के हैं, नोएडा के हैं, दिल्ली के हैं, देवरिया के हैं, गोरखपुर के हैं, लखनऊ के हैं, सीतापुर के हैं, कानपुर के हैं और मशरक़ी अज़ला के हैं और बाहर के भी हैं। उन सबको ये मालूम है कि यहाँ रियायत है। रियायत किस बात की? पैसा न भी हो तो दाखिला आपका हो जाएगा। जब पैसा आपके पास फीस हो टुकड़ों में आप दीजिए। आपके पास पैसा नहीं है, आप हाल टिकट लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम के पास पैसा जमा कीजिए। जब आपके पास पैसा हो आसानी से आप आइए। तो रिक्शा वाला भी अपने बच्ची को पढ़ा रहा है, गरीब भी पढ़ा रहा, अमीर भी, प्रोफेसर की बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं। हम उन्हें डिस्काउंट करते हैं, हम उन्हें वजीफ़ा देते हैं, हम उन्हें तालीम देते हैं, हम उन्हें किस्तों में हम उन्हें तालीम देते हैं। और हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यही सोच लेके निकल रहे हैं कि अल-हिदाया गरीबों का कॉलेज है, गरीबों का सरपरस्ती यह कॉलेज कर रहा है, हमें तालीम के ऊपर हमारे कोई माशी बोझ नहीं है, आसानी से हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और यही सोच लेके वो आगे जा रहे हैं कि पैगाम आगे लेके जाएं और फिर अपनी ज़िंदगी में अपने कौम की और दूसरों की मदद करें। आप इंक्वायरी कर सकते हैं। सारे स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, क्लास हो न हो, सुबह से लेकर 9 बजे से 5 बजे तक मैनेजमेंट मौजूद रहता है और टीचर मौजूद रहता है। एक भी अगर बच्चा है तो उसका तालीमी दिन बेकार नहीं होगा, उसका क्लास होगा नंबर 1। तो क्लासेज आर रेगुलर, स्टूडेंट्स हमारे पंक्चुअल हैं और लाइब्रेरी 24 घंटा खुली रहती है। 8 बजे रात तक हम यहाँ मौजूद रहते हैं और हमारे बच्चे और लाइब्रेरी से फ़ायदा लेते हैं। और जो बड़ी अहम बात है कि आप और भी इदारों में देखिए, हमारे पास इस वक्त 6000 किताबें हैं, हमारे पास आर्ट-फजली किताबें हैं, कॉमर्स की किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह BTC की भी मंजूरी हो गई है, 50 सीट BTC आ रही है इस सेशन से, BTC 50 सीट की मंजूरी है। BTC की पूरी लाइब्रेरी देखिए, बीएड की सारी किताबें हैं, किताबें इशू होता है, गरीब बच्चों को हम किताबें देते हैं फ्री, वो पढ़ते हैं, फिर जमा कर देते हैं, उनको वज़ाइफ देते हैं। तो तालीम से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो ये लाइब्रेरी हम डेवलप कर रहे हैं और हमारे बच्चे इससे मुस्तफ़ीद रोज़ाना होते हैं। न्यूज़पेपर आता है, स्पोर्ट्स मैगज़ीन आती है, कम्पिटिटिव मैगज़ीन आती है, बच्चे हमारे सुबह में मुस्तफ़ीद होते हैं और किताबें इशू होती हैं और हमारे बच्चे इन किताबों से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आज तो प्रोफेसर हाफिज़ इलियास कहते हैं, लेकिन जब मैं 1976 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन किया तो मैंने MA साइकोलॉजी ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MA में यहाँ पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में शोबा नफ़सियात में टॉप किया, गोल्ड मेडल लिया और वहाँ से गोल्ड मेडल लेने के बाद मैंने PhD ज्वाइन किया। और आपकी इत्तला के लिए 1984 में PhD के बाद मैं UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन से पूर्ण साइंटिस्ट हुआ। क्लास 1 सर्विस होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, मुझे AMU में
मेरा तकर्रुर हुआ और मैं 89-90 तक मैं पूल साइंसेस शोबे नफसियात में था। और आपकी इत्तला के लिए 1991 में मैं शोबे नफसियात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ और फिर रीडर हुआ, प्रोफेसर हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 4 बार मजलिस आमला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो हाईएस्ट बॉडी है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसका 4 बार मैं टीचिंग बरादरी से मुंतखब मेंबर रहा। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 बार मेरी नुमाइंदगी रही। मैं एकेडमिक काउंसिल का मेंबर रहा, मैं एमयू कोड का मेंबर रहा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट जो गवर्निंग बॉडी है, सुप्रीम गवर्निंग बॉडी, उसका मैं इलेक्टेड मेंबर एमयू कोड का हूँ। और रिटायरमेंट के बाद मेरी एकेडमिक लाइफ जारी है। और ये जो आप कॉलेज आप देख रहे हैं, शब रोज़ इसको फ़रोग़ देने में और इसको आगे बढ़ाने में और अपने नौजवानों को तालीम की तरफ गामज़न करने में शब रोज़ मेरे मसरूफ़ हैं। अब हम नैक कराने की टीम तैयारी कर रहे हैं, हमारे कॉलेज नैक की तैयारी कर रहा है। और जब गवर्नमेंट की टीम आएगी, नैक का अगर अप्रूवल इस कॉलेज का मिल गया तो आपकी इत्तला के लिए मुस्तकबिल करीब में 1 से 2 साल के अंदर एमए यहाँ पीजी कॉलेज होगा, एमए के तमाम मज़ामीन के क्लासेस होंगे और एमएड भी आएगा और बीएससी भी आएगा। लिहाजा ये कंप्लीट जो कैंपस है वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होगा, अल हिदाया पीजी का। तो मेरा मिशन ये है कि मशरक़ी अज़ला में ये एक लीडिंग यूपी का मशरक़ी अज़ला का एक बेहतरीन अक़लियती इदारा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो जाए, अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन। फैकल्टी का तजुर्बा और उस्तादी मयार कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो सबसे अहम बात यह है कि आप जान रहे हैं कि ये कॉलेज का मैनेजमेंट जो है हाईली एकेडमिक्स के हाथों में है। जो एकेडमिशियंस हैं, जिन्होंने खुद ही ज़िंदगी में पढ़ा है, मेडल हासिल किए हैं, जिन्होंने खुद जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और पढ़ाने के साथ जिनका कैरियर खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है, उन लोगों के हाथों में इसका मैनेजमेंट है। हमारे कॉलेज के एडवाइजरी बोर्ड में बड़े बड़े लोग हैं आपकी इत्तला के लिए। इसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, मुल्क के बड़े बड़े एडवाइज़र्स हैं जो हमारे कॉलेज के मैनेजमेंट बोर्ड में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका इंतखाब असातिज़ा का हम थ्रू जनरल सिलेक्शन कमेटी करते हैं। जो नेट क्वालिफाई होते हैं, पीएचडी होते हैं, जो एमएड होते हैं, उनको हम लेते हैं। और जो पीएचडी और नेट है उनको हम बी और बीकॉम में लेते हैं। तो लिहाजा हमारे यहाँ एज पर यूजीसी आयबन क्वालिफिकेशन और जो बैन प्रताप यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म है और जो आयबन इंस्ट्रक्शन है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके लिहाज से हमारा तकर्रुर है। तो वी हैव क्वालिफाइड फैकल्टी इन एवरी आयबन सेक्शन, आइदर बीएड और बीए और बीकॉम और बीटीसी। वी हैव मोर क्वालिफाइड फैकल्टी इन आवर कॉलेज। आपके कॉलेज की कम्युनिटी और समाजी सरगर्मियों के प्रोग्राम क्या हैं? हम लोग साल में आपकी इत्तला के लिए कम से कम 5-6 प्रोग्राम करते हैं। हम हेल्थ कैंप लगाते हैं। हम रूरल एरियाज में हेल्थ कैंप कॉलेज की तरफ से फ्री कैंप लगाते हैं। हम रूरल एरियाज में तालीमी कैंप लगाते हैं। हम उनको बेदार करते हैं, तालीम की तरफ लाते हैं। हम उनका इलाज कराते हैं। हम उनको, सबसे बड़ी बात, तालीमी बेदारी के लिए हम गरीब बच्चों को वजीफ़ा देते हैं। अभी इस साल 1 माह पहले अभी 1 लाख रुपया का वजीफ़ा नगद मैंने बच्चों को दिया है। इस साल से अल हिदाया कॉलेज 20 वजीफ़ा इंट्रोड्यूस कर रहा है। हर बच्चे को 10,000 रुपया वजीफ़ा हम देंगे। जो लड़के टॉपर हैं, मेरिटोरियस हैं, उनका वजीफ़ा अलग है। जो निजी मुस्तहक़ गरीब हैं, उनका वजीफ़ा अलग है। ये खुसूसी रियायत हमारी तरफ से है अपने बच्चों के तालीमी मिशन के लिए और उनको बेदार करने के लिए। आपके कॉलेज के स्कॉलरशिप या माली इमदाद के प्रोग्राम क्या है? इस कॉलेज की अल हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन की बुनियाद जो है ना, वो बुनियाद ही जो है, उसका असल मकसद ये है कि ये इदारा गरीब बच्चों के लिए, ये इदारा किसी एक कौम के लिए नहीं है, सारे बच्चों के लिए दावत है। लेकिन अक़लियती इदारा है तो ज़्यादातर से मुस्लिम बच्चे और बच्चियाँ जो रूरल देही इलाके के हैं, जो बेसहारा हैं, जो नीडी और डिज़र्विंग हैं, जो पुअर हैं, जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे आते हैं, क्लर्क के बच्चे आते हैं, मज़दूरों के बच्चे आ रहे हैं, किसानों के बच्चे आ रहे हैं, एससी और एससी के बच्चे आ रहे हैं, ऐसे बच्चों को खुसूसी तौर पर हमारे कॉलेज वजीफ़ा दे रहा है। हर साल आपकी इत्तला के लिए कम व बेश हम 2 लाख रुपया नगद वजीफ़ा देते हैं। और आपको खुशी होगी, आप ये इस बात की तस्दीक करें, कोई भी ऐसा इदारा नहीं होगा जो कम से कम बच्चों की फीस की रियायत में 10 से 15 लाख रुपया सालाना हम बच्चों को डिस्काउंट देते हैं।
कम से कम हर बीएड के बच्चे को, हर बीए बीकॉम के बच्चे को, और मुस्लिम बच्चे और तलबा तालबात को और एससी को कम से कम 10 से 15,000 रुपया हर बच्चे को हम उसको फीस का खुसूसी रियायत करते हैं, उसके अलावा वजीफ़ा भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल हिदायत कॉलेज ऑफ एजुकेशन अपने इस गरीबी में भी कम से कम 15 लाख सालाना का ताउन अपने बच्चों को दे रहा है। और ये फख्र से मुझे बेहद खुशी है कि मैं कौम और मिल्लत की खिदमत कर रहा हूँ, गरीबों की खिदमत कर रहा हूँ, हर कौम हर मजहब के लोगों की मदद कर रहा हूँ, और ये इदारा कायम है। और अगर पैसा नहीं भी है तो ये आम दावत है कि आइए आप तालीम हासिल कीजिए। मनी इज़ नो आई मीन प्रायोरिटी, मनी का कोई मकसद नहीं है, तालीम प्रायोरिटी है। आप तालीम हासिल कीजिए, अल हिदायत कॉलेज आपकी भरपूर ताउन करेगा। कि आपके कॉलेज के पास कौन से खास प्रोजेक्ट या ताउन के प्रोग्राम हैं? हाँ, जो बड़ी अहम बात है कि जो मुस्तकबिल का जो प्लान है, जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे सबसे बड़ी बात है कि अब हमारे ये डिग्री कॉलेज कायम हुए 9 साल हो गए। हमारे पास बीएड की 150 सीट है। हमारे पास बीटीसी देखिए, नया ब्लॉक साहब में पीछे नज़र आ रहा है, बीटीसी का नया ब्लॉक गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। 50 सीट बीटीसी है, 150 सीट बीएड है। आर्ट्स फैकल्टी के हमारे पास तलबा तालबात हैं, कॉमर्स फैकल्टी हमारे पास है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का यहाँ डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर है। कम से कम मदारिस के बच्चे BA और MA जो कर रहे हैं वो कम बेश 500 से ज़्यादा तलबा तालबात हैं। इस तरह जामिया मिलिया इस्लामिया मरकज़ी यूनिवर्सिटी है, 50 सीट बीएड उसने दिया है। तो 2 यूनिवर्सिटी से हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉग्निशन मिला है। वहाँ की टीम आई इंस्पेक्शन के बाद, डिस्टेंस एजुकेशन के सब कोर्सेज चल रहे हैं। इस तरह हमारा कॉलेज जो है यहाँ तो पहुँच गया, लेकिन अब हम अपने कॉलेज को फ़रोग देने के लिए ये चाहते हैं कि NAC की टीम को इन्वाइट कर रहे हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे NAC की टीम आएगी, मरकज़ से, स्टेट और मरकज़ दोनों से वो टीमें आएंगी। और हमें अगर NAC का अप्रूवल दे दिया, हम उनके मेयार पे उतर गए, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये PG कॉलेज होगा, अक़लियती इदारा, मशरिक़ी अज़रा का बेहतरीन इदारा होगा, जहाँ MA आएगा, MA आएगा, MSc आएगा, BSc आएगा, और तमाम यहाँ कोर्सेज आएंगे। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब इसका शानदार मुस्तक़बिल होगा और अल हिदायत कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज होगा। कोई स्पेशल कोर्स? जी, तो अब आपको बताऊं कि देखिए, बुनियादी तौर पे ये ट्रेनिंग कॉलेज है। हमारा जो स्पेशल कोर्स है वो बीएड है, ताकि हमारे बच्चे जब बीएड करके निकलें तो चाहे वो कोई प्राइमरी स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी स्कूल्स हैं वो स्कूल हो, चाहे OLF हो, चाहे सेंट फ्रेडलीज हो, चाहे DPS हो, हर जगह CBSE और UP बोर्ड में बीएड आपके लिए माननीय है। बीएड के बगैर आपका टीचर का तकर्रुर नहीं होगा। दूसरा BTC आप देख रहे हैं, BTC में जूनियर हाई स्कूल तक BTC ज़रूरी है। तो ये 2 कोर्सेज मेरे पास है। अब एमएड हम ला रहे हैं, और जिसकी वजह से एमएड करने के बाद हमारे बच्चे कहीं भी जा सकते हैं और नेट क्वालिफाई कर लें तो वो यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं। लिहाजा अब हमारे पास नेट के भी क्लासेस हम चलाएंगे मुस्तकबिल करीब में, ताकि हमारे बच्चे नेट भी हो, PG भी हो, क्वालिफाई करें और वो PhD करके आगे बढ़ें। अरे जितने भी टीचर हैं वो क्वालिफाइड टीचर हैं, या तो PhD है या तो नेट है, चाहे वो कॉमर्स में हो, चाहे वो आर्ट्स फैकल्टी में हो, चाहे वो बीएड में हो, जहाँ भी आगे रहें तो क्वालिफाइड टीचर हैं। उसी प्रोसीजर से हम टीचर का इंतखाब करते हैं। प्रोफेसर हाफिज़ इलियास साहब मौजूद थे। हमने अल हिदायत डिग्री कॉलेज के बारे में पूरा तफसील से जानकारी की कि यहाँ के पढ़ने वाले तलबा, यहाँ की फ़ैकल्टीज़, यहाँ के क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, क्या प्रोग्राम हैं। आपने हमारे इस चैनल के माध्यम से देखा होगा कि हर चीज़ की हमने आपको एक एक चीज़ की जानकारी दी है कि इस कॉलेज के अंदर क्या क्या सहूलियात हैं। तो इसी तरीके की हम लोग जानकारी देते रहते हैं। आप हमारे दैनिक हिंदी छठी आँख न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा आज से 9 साल पहले इस जंगल के अंदर, और आज ये चमन हो रहा है। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ना होती तो अलीगढ़ को कोई ना पहचानता, इसी तरीके से हैबतपुर के अंदर अल हिदायत डिग्री कॉलेज को बनाने के लिए प्रोफेसर हाफिज़ इलियास साहब ने इसको एक सोच बनाई, फिर इस डिग्री कॉलेज को बनाया। आज हैबतपुर के अंदर पूरा एक प्लॉटिंग हो रही है, आबादी हो रही है, पूरे लोग यहाँ पर आके बस रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के ज़्यादातर यहाँ प्लॉट यहाँ कट गए हैं, लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, और भी यहाँ कोई छोटे मोटे स्कूल बन रहे हैं। यानी अल हिदायत डिग्री कॉलेज जो है, इसके आने के बाद इल्म की रोशनी फैली। इस हैबतपुर के लोगों के लिए एक बेहतरीन एक इल्म का रास्ता है, इल्म की एक बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ के लोग इससे फ़ायदा उठाएं, और इस डिग्री कॉलेज के अंदर
एक कम्युनिटी के लिए नहीं बल्कि हर कम्युनिटी के लिए तालीम दी जाती है। हाफिज इलियास साहब का कहना यह है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप मजबूर हो, परेशान हो, लेकिन आइए, एजुकेशन पाइए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है तो दीजिए, और आप इस लायक नहीं हैं और पढ़ना चाहते हैं तो इस डिग्री कॉलेज में आइए, अपना एडमिशन कराइए और आप पढ़िए। तो ये एक अच्छी सोच है और बेहतरीन सोच है। ये एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, हर कौम के लोगों के लिए है। तो मैं वाई के चौधरी, कैमरामैन चौधरी MI खान के साथ।